बोल दो, सबको नहीं जा रहा है। सो ये हमारे सीन घर में डेली क्रिएट होता है। जब भी ऑफिस निकलते हैं प्रभु इसी तरह से रोने लग जाती है। घर का कोई भी मेंबर अगर बाहर जा रहा है उसके आँख के सामने तो वो परेशान हो जाती है, और इस तरीके से इसको थोड़ा सा इन्वॉल्व जाओ करना बॉल पड़ता ले है लो, किसी तो जाओ दूसरी बॉल ले चीज़ में, लो। जैसे मैंने इसको बॉल के साथ किया। जाओ जाओ जाओ, किक करो किक करो। बच्चों को उलझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पकड़ो 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 पकड़ो। सो जब प्रावो खेलने में बिज़ी हो गई तब मैंने लग गई मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने में, टेस्टिंग वगैरह। आंटी के आने से पहले ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, फिर वो आती हैं, फिर वो झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेती हैं। अभी तक मम्मी सो रही थी तो ये सही टाइम होता है, क्योंकि अगर मम्मी बैठ जाती हैं तो प्रावो और भी ज़्यादा मस्ती करने लग जाती है। तो बस मैं यहाँ पर वही चीज़ें कर रही थी। सो गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग। और अभी शाम के बज रहे हैं 4। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी, और मैंने रात का खाना पूरा बना दिया है। सिर्फ आटा लगाना बाकी है, वो मैं लगाऊंगी कुछ देर के बाद, क्योंकि 7 बजे तक हस्बैंड खाना खा लेंगे, मम्मी 9 बजे तक खाएंगी या मे बी उससे थोड़ा लेट। आज और जल्दी, जैसे 4 बज रहे हैं और मैंने सब कुछ कर लिया है, वो इसलिए क्योंकि शाम के वक्त में प्रावी बहुत ज़्यादा परेशान अब करने लगी है, बहुत ज़्यादा शरारत करने लगी है। और प्लस आज मेरा कल से प्लान चल रहा है कि मुझे शाम के वक्त मार्केट निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले बनाया कि अगर शाम में मेरा मन किया तो मैं जा सकती हूँ। अगर खाना बनाई रहूँगी तो मैं सुकून से जा पाऊँगी, टेंशन फ्री होकर, अदरवाइज़ तो टेंशन लगा रहेगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग जाने वाले हैं घर 2 दिन बाद। मैं तो रुक जाऊंगी क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है फ़ैब में, लेकिन ये चले आएंगे 2 दिन बाद, और दीदी भी थोड़े दिन के लिए रुकेंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट आवर न्यू ईयर टुगेदर। फ़ैब में आने के बाद मैं मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करूंगी अपना इस चैनल पर डालना, जैसे मैं पहले डालती थी। जो भी चीज़ें करती थी वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी, और व्लॉगिंग होगी थोड़ी कम। ओके, सो बहुत हो गई बातें। अब मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ और मुझे 1-2 चीज़ें करनी है, वो कर लेती हूँ। उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करेंगे जब सब लोग उठ जाएंगे, तब अभी सब लोग सो रहे हैं। और यस, उसके बाद देखते हैं। और शाम में अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं वहाँ का भी दिखाऊंगी। सो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, बस जल्दी 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 पहुँचूँ। अभी मैं सोसाइटी से जैसे ही बाहर निकली और मुझे जो ऑटो मिला ना, ये लास्ट के 3 बार से मेरे साथ हो रहा है। यही वाले भैया मुझे मिल जाते हैं हमेशा जब भी मुझे जाना होता है मार्केट। ये रिक्शे वाले भैया पिछले 3 बार से यही मुझे मिल जाते हैं और यही मुझे ड्रॉप करते हैं, इसलिए इस बार मैंने इनका नंबर ही ले लिया है। अब से जब भी आना होगा तो मैं इनको बोल दूँगी। तो अभी चलते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें लूँगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, वरना हो जाएगा मुझे काफ़ी लेट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें हो पाती हैं या नहीं। सो जहाँ पे मेरे ऑटो जो मैंने रोकी थी ना, वहाँ पे जस्ट बगल में ही DIY था, तो मैं वहाँ चली गई। मुझे लेने थे डोरमेट्स वगैरह, सो मैं वहाँ चली गई। और काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली DIY गए हुए, तो मैं जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लोर एंड जस्ट देखना चाहती थी कि क्या कुछ नया आया हुआ है या नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ये सारी बेकिंग की सारी चीज़ें, किचन से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, बहुत ही अच्छी अच्छी डेली एसेंशियल एवरीथिंग। और बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी ये सारे पाउचेस एंड बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस। सब चीज़ें मैंने देखी और मेरा तो मन करा था कि मैं सारी ही चीज़ें ले लूँ, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ मुझे अभी घर भी चेंज करना है जहाँ मैं रहती हूँ अभी। तो मैं और भी चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकती, जबकि मैं बहुत शौक़ है मुझे चीज़ों को कलेक्ट करने का। एंड लुक एट दिस कुशन कवर्स, इतने अच्छे अच्छे से थे कि मैंने कहा यार मैं ऑनलाइन फालतू में मंगाती हूँ जब मुझे इतने अच्छे यहाँ मिल सकते हैं। तो और ये सारे इस तरीके के जो क्या थे, ये बॉक्सेस थे या पता नहीं क्या था। एंड लुक एट दिस फ्रेम्स गाइज, ओ माय गॉड। इसको देख के मेरे को लग रहा था काश मैं इसको अभी ले पाती, लेकिन चूँकि मुझे घर चेंज करना था तो इसीलिए मैं ली भी नहीं। और प्लस मुझे अपने होम टाउन भी जाना था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपने होम टाउन में आ चुकी हूँ, और इसलिए मुझे लेना नहीं था। यहाँ पे ये सारे स्टेशनरी की चीज़ें थी। सबसे पहले आ गई थी DIY। लिया है, जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं, पर टाइम भी बहुत ज़्यादा चला गया मेरा, बट बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी।
तो DIY से 1-2 चीज़ें लेने के बाद मैं चल पड़ती हूँ मम्मी के 1-2 काम थे वो करने के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट यहाँ पे ना पहले गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप थी जो कि बंद हो गई थी, और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वाले जो होते हैं ना चीज़ें, वो शॉप खुल गई थी और बहुत ही अच्छे अच्छे से पीसेस थे यहाँ पे भी ज्वेलरी के। तो मैं वो देख रही थी, फिर मैं चली गई फर्स्ट क्राई में, जो कि पापा के लिए मुझे लेने थे कपड़े, और मैं ठंड में 2-2 बार उसके लिए कपड़े ले चुकी हूँ, सारे छोटे हो चुके हैं। फिर से मैं गई हूँ और इतना लंबा बिल बना हुआ था, मैं तो देखती ही रह गई, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कर था ली कि है मैंने सारी शॉपिंग। लास्ट में लेना था प्रावू के लिए कपड़े फर्स्ट क्राई से ठंड के, जो कि उसको तुरंत छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ आने का मतलब है कि एक बार में 6 से 7 हज़ार मेरे चले जाते हैं हर बार का है। मैं सोच के आती हूँ कि 5 के अंदर ही रहूँगी, लेकिन चले ही जाते हैं। इतने महंगे कपड़े लिटरली मैं अपने लिए कभी नहीं लेती जितना प्रावू के लिए। बच्चों के कपड़े इतने महंगे, इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं और तुरंत छोटे होते हैं, बट स्टिल उनके कपड़े इतने महंगे होते हैं। क्यों? बस तुरंत के तुरंत घर पहुंचना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है। आई थी 6:30 बजे और कैसे 8 साढ़े 8 हो गए पता ही नहीं चला। और जबकि कुछ ही सामान लिया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ले रही थी तो टाइम लग गया। पर पता नहीं कैसे टाइम इतनी जल्दी उड़ता है मार्केट में आने के बाद। फाइनली आ चुकी हूँ मैं और हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, 8:30 या 8:45 हो गए हैं। रेड लाइट भी इतनी ज़्यादा पड़ती है द्वारका में, और वो भी इतने लंबे टाइम के लिए जब हम लोग आ रहे हैं तो वो पड़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और ये कैप मैंने ख़रीदा था और मैं पहन ली हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बाबू के कपड़े तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पर मेरा कैप सॉक्स और जो भी चीज़ें मैंने अपने लिए ली है वो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गई। हैप्पी फॉर दिस। क्या कर रहे थे? फिर से कर दो। ये जैकेट मैं प्रावू के लिए लेकर आई हूँ आज मार्केट से। ऐसे नहीं, सारे ही डिफरेंट है। कोई स्वेटर है, कोई जैकेट है, कोई बिल्कुल हैवी वाली जैकेट है। प्रावू और क्या लेकर आई है मम्मा? प्रावू भेजो ग्लव्स। मार्केट से आने के बाद सबसे पहले मैंने मम्मी को खाना दिया, इनको खाना दिया क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। हालांकि मम्मी के खाने का टाइम अभी हुआ है 5 मिनट पहले। फिर मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा दे दो, और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो मेरा प्लेट यहाँ रखा हुआ है, मैंने खा के। और ये अभी खाना खा रहे हैं, मम्मी भी खाना खा चुकी हैं। और अब मैं प्रावू को कुछ खिलाऊँगी पहले और उसके बाद सुलाऊंगी उसको, और फिर मम्मी भी सोने जाएंगी। फिर और कल मम्मी को जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर को, कि हमें घर निकलना है तो घर जाने से पहले वो दिखा के जाएंगी। क्या कर रहे थे प्रावू वहाँ पे? प्रावू का नया स्वेटर और प्रावू का नया सॉक्स कम शूज और ग्लव्स भी पहनाया था, वो इसने कहीं उतार के फेंका होगा जरूर। ग्लव्स कहाँ है प्रावू का? वेयर इज द ग्लव्स? वे